आप हमें हमारे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती? मैं आप सब लोगों को ये बताने आई हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे पास धन कमाने का एक और उपाय है आप सबके लिए। आप सब लोग पहले बस फुलवारी को बचा लीजिए, उसका ब्याह होने से रोक लीजिए। अब अगर एक कदम भी आपने आगे बढ़ाया बाईसा, तो हमारे हाथ उठ जाएंगे। फुलवारी को ले आओ। ठीक है, अगर आप लोग मुझे मारना ही चाहते हैं तो मारिए मुझे। अब चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, पर मैं फुलवारी की शादी उस राक्षस के साथ नहीं होने दूंगी। देखिए बाईसा, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। ये हमारी आपको आखिरी चेतावनी है। तो रुक क्यों गए? हाँ? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप सब? मारिए, मारिए मुझे। पर एक बात ध्यान में रखिएगा, आप सब लोग जैसे ही मुझे मारेंगे, याद रखिएगा उसी समय आप मेरे कृष्ण को भी मारेंगे, क्योंकि मेरे कृष्ण मुझ में समाये हुए हैं, वो सदा मेरे साथ होते हैं। आप सब लोग अपने ये हथियार मुझ पर ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण पर भी चलाएंगे। आइए, रुक क्यों गए? है किसी में हिम्मत जो मेरे कृष्ण पर वार करे? ये लीजिए आपका बकाया धन। वायदे के अनुसार जो मैंने आपको बकाया धन देने की जुबान दी थी, वो आपको मैंने दे दिया, और आपका और हमारा वायदा पूरा हुआ। आपकी बेटी फुलवारी अब मेरी हुई। ऐसा कौन है जो भगवान को मार सके? अब आप क्या सोचने लगे? आगे बढ़िए, मारिए मुझे, मार डालिए और मार डालो अपने भगवान को भी। विराजमान मूर्धनि धगत 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 चलल लाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्
वर वधु के गठबंधन के लिए कन्या के पिता आगे आए। ये विवाह नहीं होगा। चलो फुलवारी। ये होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? आखिर ये सब हो क्या रहा है? वही जो होना चाहिए। बस राम जी काका, बस, अब और नहीं। ये विवाह नहीं होगा और ये कुंवरी मीरा का आदेश है। गोरी होगी आप अपने महल में, यहाँ आपकी नहीं चलेगी। यहाँ क्या कर रही है आप? चली जाइए यहाँ से आप। बहुत नाटक हो चुका, अब आपकी यहाँ कुछ नहीं चलने वाली। जाना मुझे नहीं, तुम्हें पड़ेगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैंने इसके पिता को पूरा धन दे दिया है। ये लो, उठाओ अपना धन और चले जाओ यहाँ से। तुम फुलवारी से विवाह नहीं कर रहे थे, बल्कि रामजी काका की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी बेटी को खरीद रहे थे। पर मीरा के मेवाड़ में रहते हुए मेवाड़ की बेटी नहीं बिकेगी। जाओ यहाँ से। ये क्या हो रहा है राम जी? इस औरत ने सबके सामने मेरा अपमान किया है और तुम देखते रहे। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी पोती की उम्र की लड़की से खुशी खुशी ब्याह करना चाहते हो? इसका परिणाम तुम नहीं जानते। अरे तुम जैसे जल्लादों को भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कैसे पिता हैं आप काका? एक पिता के लिए कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है और कन्या को बेचना सबसे बड़ा पाप। ये फुलवारी की विदाई नहीं थी, आप उसकी अर्थी उठा रहे थे। मैं मजबूर था। आप चिंता ना करो बाबू साहब, मैं काम करूंगी। अपने परिवार का पेट पालने के लिए मैं मेहनत भी करूंगी। और आप किसी बेटी को बेचने जा रहे थे। आप सब लोगों के पेट भरने के लिए एक और रास्ता है मेरे पास। जाइए समर सिंह, जाइए और किसानों की जमीन के उत्तरी भाग में हमारी बहन उदा के महल की नींव रखवानी शुरू कीजिए। मीरा पर अब हमने जीत हासिल कर ली है। ये तुम्हारा भ्रम है विक्रम।
तुम जो जीते हो वो सिर्फ कुछ बीघे जमीन है, लेकिन उसके बदले जो तुम हारे हो वो है तुम्हारा सम्मान, पद और प्रतिष्ठा। इसलिए तुम मीरा से जीते नहीं हो बल्कि हार गए हो। आप क्या कहना चाहती हैं बड़ी मासा? यही, तुमने मेवाड़ वासियों से उनकी जमीनें जीत ली हैं और मीरा ने उनसे उनका विश्वास जीत लिया है। इसे कहते हैं असली जीत। आइए, ये देखिए, जैसे हमारी जमीनें हमारी माँ थी, उसी तरह ये गाय भी हमारी माँ है, जो आज से हम सबका पेट भरेंगी। हम एक गौशाला शुरू करेंगे, इन्हें पालेंगे और फिर आसपास के गांव में दूध का व्यापार करेंगे और उसी से धन कमाएंगे। जो लोग मेहनत करना जानते हैं वो किसी एक काम पे निर्भर नहीं रहते और हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती, सदा जीत होती है। तो कहिए, क्या कहते हैं आप सब? क्या आप सब लोग मेरे साथ हैं? हाँ हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। फिर ठीक है, कल सुबह हम इन गैयों को चारा चराएंगे। रोज सुबह अच्छी हरी घास खिलाकर हम इनका दूध निकालेंगे। देखना, एक दिन मेवाड़ का दूध देश भर में बिकेगा। अरे काका, धन्य हो माँ, मेरे हाथों जो पाप होने जा रहा था आपने उससे मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो। हमें भी क्षमा कर दीजिए भाई साहब। पता नहीं हमने कैसे आप पर हाथ उठाने की सोची। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कल की सुबह हम सब के लिए एक नई सुबह होगी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल सुबह तुम लोग पता लगाओगे कि गांव वाले अपनी गायों को चराने के लिए कहां पर लेकर जाते हैं। उनके वहां पहुंचने से पहले तुम वहां पहुंचकर इन बोरियों में भरा जहर वहां की सारी हरी घास पर छिड़क कर इस किस्से को यहीं का यहीं खत्म करो। जो हुक्म हो। उस घास को खाते ही गायों के साथ साथ मीरा की उम्मीदें भी दम तोड़ देंगी। इन गांव वालों की नई सुबह का सूरज सुबह ही ढल जाएगा। यहाँ पर तो आसपास कहीं पर भी अच्छी घास नहीं मिली। कोई बात नहीं, हम कहीं और जाकर ढूंढेंगे। आसपास नहीं तो थोड़ी दूर जाकर हरी घास मिली जाएगी। मीरा भैसा, मैंने अच्छी घास की व्यवस्था कर दी है। सुना है कि श्रीगढ़ के पास वाले खुले मैदान में बहुत सारी हरी घास उगती है। हम अपने गायों को वहाँ ले जा सकते हैं। पर हम रोज सुबह श्रीगढ़ कैसे जा सकते हैं भाई साहब? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। और रोज रोज गायों को इतनी दूर कौन लेके जाएगा? मैं ले जाऊंगी इन्हें। मैं भी आपके साथ चलूंगा।
रोजी रोटी के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मुझे वहाँ का रास्ता पता है, दोपहर तक हम सब वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए। घास का एक भी तिनका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें जहर न छिड़काओ। जल्दी करो।